इंट्राडे ट्रेडिंग में हर बार सही एंट्री और एग्जिट चाहते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि कौन से इंडिकेटर्स आपको सक्सेस दिला सकते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे पावरफुल इंडिकेटर्स जिन्हें प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं और जो आपकी ट्रेडिंग को 10 गुना बेहतर बना सकते हैं। तो इसे मिस मत कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे इफेक्टिव इंडिकेटर्स के बारे में। अगर आप भी ट्रेडिंग में मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो साथियों, इंडिकेटर्स क्यों ज़रूरी हैं? तो इंडिकेटर्स आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये मार्केट का जो ट्रेंड है उसको समझने में, सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट चुनने और रिस्क को मैनेज करने में आपकी बहुत मदद करता है। लेकिन ध्यान रहे, इंडिकेटर सिर्फ एक टूल है, इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। बेस्ट इंडिकेटर्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि आपके लिए यदि इंट्राडे ट्रेडिंग करते तो आपके लिए बेस्ट इंडिकेटर कौन कौन से हो सकते हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो नंबर 1 पर जो इंडिकेटर आता है वह आता है मूविंग एवरेज, यानी कि इसको MAV हम बोलते हैं। यह क्या है? तो साथियों, मूविंग एवरेज किसी स्टॉक के एवरेज प्राइस को एक निश्चित समय के लिए दिखाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सिंपल मूविंग एवरेज, SMA और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि EMA काफ़ी उपयोगी हैं। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है? तो साथियों, जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो इसे बाइंग सिग्नल माने, और जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे हो तो आप इसे सेलिंग सिग्नल माने। अब साथियों, इसके साथ में ही आपको एक मैं प्रो टिप देता हूँ कि 5 EMA और 20 EMA को मिलाकर एक स्ट्रेटेजी बनाएं। जब 5 EMA और 20 EMA को क्रॉस करे तो एंट्री लें। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI इंडिकेटर। अब ये RSI इंडिकेटर क्या है? तो RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो यह आपको स्टॉक ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड जोन में है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करें? तो RSI 70 से ऊपर तो यह ओवरबॉट का संकेत है, यानी कि सेल करने का मौका है। और RSI 30 से नीचे हो तो यह ओवरसोल्ड का संकेत है, यानी कि बाई का मौका है। अब इसके साथ में एक प्रो टिप है कि RSI को ट्रेंड के साथ कंबाइन करें और सिर्फ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पर भरोसा न करें। और नंबर 3 पर जो इंडिकेटर आता है वो आता है बॉलिंगर बैंड्स, यानी कि ये बॉलिंगर बैंड क्या है? तो साथ ही बॉलिंगर बैंड 3 लाइनों का सेट है, अपर बैंड, मिडिल बैंड और लोअर बैंड। ये स्टॉक की वॉलेटिलिटी को दिखाता है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करें? तो साथियों, जब प्राइस अपर बैंड को छूता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जब प्राइस लोअर बैंड को छूता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब इसके साथ में एक प्रो टिप है कि साइडवेज मार्केट में बॉलिंगर बैंड सबसे अच्छा काम करते हैं। अब यहाँ पर जो 4th नंबर पर आता है VWAP, यानी कि VWAP का क्या मतलब है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि यह क्या है? VWAP यह दिखाता है कि एक दिन में स्टॉक की जो एवरेज प्राइस है वो है क्या रही है, और इसमें वॉल्यूम का भी योगदान होता है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो जब प्राइस VWAP के ऊपर हो तो यह बाइंग सिग्नल है, और जब प्राइस VWAP के नीचे जाता है तो यह सेलिंग सिग्नल है। अब VWAP के लिए जो प्रो टिप है तो वह यह है कि VWAP को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर ही इस्तेमाल करें। अब नंबर 5 पर जो इंडिकेटर आता है वह आता है MACD। अब MACD यानी कि मूविंग एवरेज कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, यानी कि यह क्या है? MACD क्या है? तो MACD ट्रेंड और मोमेंटम दोनों को दिखाता है। यह 2 लाइन है, यानी कि MACD लाइन और सिग्नल लाइन, और एक जो हिस्टोग्राम से बना होता है। इसको कैसे इस्तेमाल करें? तो जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस करे तो यह बाई सिग्नल होता है, और जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करे तो यह सेल सिग्नल होता है। अब MACD के लिए जो प्रो टिप है वह यह है कि MACD को लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेंड में पकड़ने के लिए इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर साथियों बात आती है कि इंडिकेटर को कंबाइन करने की स्ट्रेटेजी, यानी कि एक इंडिकेटर को पूरी तरह से भरोसा करना सही नहीं है। प्रोफेशनल इंडिकेटर्स को कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल स्ट्रेटेजी, यानी कि
ट्रेंड के लिए मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करें और एंट्री और एग्जिट के लिए RSI और बॉलिंगर बैंड्स का इस्तेमाल करें और कंफर्मेशन के लिए MACD का इस्तेमाल करें। और साथियों, इंडिकेटर का सही इस्तेमाल कैसे करें, तो इनके सही इस्तेमाल के लिए यानी कि आप ओवरलोडिंग से बचें, यानी कि बहुत सारे इंडिकेटर एक साथ इस्तेमाल नहीं करें, इससे कंफ्यूजन बढ़ेगी। और यहाँ पर नंबर 2 पॉइंट आता है कि बैक टेस्टिंग करें। किसी भी स्ट्रेटेजी को लाइव मार्केट में इस्तेमाल करने से पहले आप बैक टेस्टिंग जरूर कर लें। और नंबर 3 पर बात आती है कि रिस्क मैनेजमेंट रखें, यानी कि इंडिकेटर आपको सिग्नल देते हैं लेकिन रिस्क मैनेजमेंट करना आपकी जिम्मेदारी होती है। और नंबर 5 पॉइंट आता है कि कॉमन मिस्टेक जो अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि इंडिकेटर्स को 100% एक्यूरेट मानना, यह सिर्फ प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं, यानी कि आप इनको 100% एक्यूरेट नहीं मान सकते। और साथियों, एक ही इंडिकेटर पर भरोसा करना, हमेशा कंफर्मेशन लें, यानी कि और जो इमोशंस में आकर सिग्नल को इग्नोर करना, डिसिप्लिन बनाए रखें। तो दोस्तों, ये थे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट इंडिकेटर। अगर आप इन इंडिकेटर को सही स्ट्रेटेजी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के चांस बढ़ जाएंगे। याद रखें, ट्रेडिंग में सक्सेस का रास्ता डिसिप्लिन, पेशेंस और सही नॉलेज से होकर गुजरता है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही वैल्यू